हेलो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों का एग्जाम एकदम बेहतरीन तरीके से गया होगा। सभी प्यारे बच्चों को पता है 18 जनवरी को उन लोगों का एग्जाम हुआ था, बट हम किसी कारणवश पीडीएफ न मिलने के कारण, मतलब एग्जाम पेपर न मिलने के कारण प्यारे बच्चों कल हम लोग अपनी आंसर की नहीं बना पाए थे। तो लेकिन परेशान नहीं होना है, आज हम लोग अपनी आंसर की बनाए हैं। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग आराम से अपने क्वेश्चंस पेपर को चेक कर सकते हैं। बेटा, ये सेट अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे। आप देख लेना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमने सेट चूज किया है वो है आर नंबर का। तो प्यारे बच्चे, इसकी जो सीरीज है बेटा वो है ए आर नंबर की। आपकी अलग हो सकती है लेकिन उसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन सेम होंगे, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले प्यारे बच्चे, जो हम लोग सामने अगर आर सेट में हम लोग देखते हैं कौन सा हमारे पास में क्या है, पहले देखते हैं कौन सा पोर्शन है। प्यारे बच्चे, साथ में एक वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। इंफॉर्मेशन बेहतरीन सी ये है कि बेटा आप लोगों को टेंशन है कि सर कट ऑफ कितना कट ऑफ जाने वाला है, किसका सिलेक्शन होने वाला है, किस प्यारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है कट ऑफ का। सर कट ऑफ का वीडियो लेके आने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगा आपको बताएंगे कि सर जनरल का कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने पे नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी का कितना हो सकता है। तो सभी प्यारे बच्चे रेडी रहें उस चीज के लिए। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो है बेटा वो इंग्लिश का है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे, जितने प्यारे बच्चों ने मेहनत की है, लगातार पढ़ाई की है, हम लोगों से जुड़े रहे हैं, और अगर मैं कहूंगा अगर आप लोग ना यूट्यूब पे भी जुड़े रहे हैं तो आपको पता है कि सर बिल्कुल पेपर पढ़ाया हुआ आया था, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन तो बेटा होता है जो आपको लगेगा कि सर हम नहीं बना पाए, वो ऐसा हर जगह होता है प्यारे बच्चे। कोई कहे कि नहीं मैंने 100% आ गया, ऐसा नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन जरूर होता है। जैसे पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, कह रहा है सर कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल आर्टिकल फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके लिए क्या करना है, आर्टिकल भरना है बेटा, ए एंड द आपको भरना है। कह रहा है द डार्केस्ट क्लाउड, जो डार्केस्ट क्लाउड है हैज डैश अ सिल्वर लाइनिंग। बेटा सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहा है तो आप कहना सर जब हम लाइनिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पता है लाइनिंग किसकी लाइनिंग बनी है, एक सिल्वर लाइनिंग बनी है। तो कहना सर आप लगाना इसमें क्या होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए था बेटा ए, आ सिल्वर लाइनिंग। जितने प्यारे बच्चों ने ए लगाया होगा एकदम राइट है बेटा। पहली चीज दा नहीं लगाना था, जितने प्यारे बच्चों ने दा लगाया होगा बेटा उनका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटा बिस्किट रोज खाते हो बिस्किट, और बिस्किट का स्पेलिंग आ गया तो कहना सर BISCUIT, एकदम राइट आंसर है। जितने प्यारे बच्चे ने ए लगाया है एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है सर। कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच सिमिली पूछा है बेटा। सिमिली कह रहा है सिमिली बताओ इनमें से क्या होगा। बेटा सिमिली में दो वर्ड मिलते हैं, या तो एज मिलता है या मिलता है लाइक। बेटा ऐसा कोई वर्ड मिल जाएगा तो वो सिमिली होता है। क्या मिला है, ही रन्स लाइक अ लियोपोर्ड। सर मिल तो गया, और चेक कर लेते हैं। ही इज रनिंग, सिंपल है सर। ही प्लेस क्रिकेट, नहीं सर ये लाइक्स टू है, लाइक्स टू नहीं होता है। तो कहना सर बिल्कुल सही है, ए वाला जितने प्यारे बच्चे ने लगाया है ही रन्स लाइक अ लियोपोर्ड एकदम राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, बेहतरीन तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है सर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब भरनी है बेटा आपको। लोकेश वॉज वेरी बिजी। बेटा मैंने आपसे इस तरीके के क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन कराया था, वॉज लगा है, पास्ट की बात हो रही है बेटा, पूरी कहानी पास्ट में रहेगी। जब इधर का पास्ट आएगा तो इधर भी पास्ट आएगा, तो इधर एक ही पास्ट है बेटा। गो का क्या होता है, वेंट होता है। जितने प्यारे बच्चों ने वेंट लगाया है एकदम राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है देख ले रहे हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कह रहा सर 40 रुपीज एक अमाउंट है, निश्चित अमाउंट जब होती है बेटा वो सिंगुलर, ये आपकी किस में काउंट होगी, सिंगुलर। तो कहना सर 40 अमाउंट इज। जितने प्यारे बच्चों ने इसका इज लगाया है एकदम राइट होगा बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है बेटा। रिटायर्ड फ्रॉम एकदम सही है, जिस बच्चे ने ये लगाया रिटायर्ड फ्रॉम इज राइट आंसर। रिटायर्ड फ्रॉम, रिटायर्ड फ्रॉम होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। एरोप्लेन इन फ्लाइंग हमेशा उड़ता है कहां बेटा, ओवर। ओवर एकदम राइट आंसर होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर एबव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं एबव को प्रेफरेंस दूंगा और देखते हैं आयोग क्या मानता है। वैसे ओवर इज राइट, मेरी नजरों में ओवर एकदम राइट है बेटा।
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन में से एडजेक्टिव बताना है। क्या क्या कहा था हमने? एडजेक्टिव को चूज करने के लिए कुछ लगा लिया करो आगे। बाइट पर्सन सर नहीं होता है, ब्लेम पर्सन नहीं होता है, बर्थ पर्सन नहीं होता है, ब्लाइंड पर्सन सर होता है, तो ब्लाइंड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एकदम राइट है। जितने प्यारे बच्चों ने 4 लगाया है एकदम ब्लाइंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सी हैज डैश। बेटा सी हैज तो हैज लगा है, B3 लगाना पड़ेगा, तो सर B3 तो सभी हैं, लेकिन B3 लेकिन बेटा हैज फॉर 1 मंथ्स लीव, 1 महीने के लिए उसने छुट्टी के लिए पूछा होगा, तो पूछने के लिए क्या आएगा सर? आस्क्ड आएगा। एकदम जिन्होंने प्यारे बच्चे ने आस्क्ड लगाया है एकदम राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद प्यारे बच्चे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। अपनी काउंटिंग करते रहना। आप लोगों को अभी बताया है कट ऑफ का वीडियो आने वाला है, सर कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे, उसका वेट करो। सर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वर्ड अपोजिट बताना है। बेटा डिमोलिश हमने वर्ड किया था डिमोलिश, और डिमोलिश का मतलब होता है सर इरेक्ट। डिमोलिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? इरेक्ट करना किसी चीज में। डिमोलिश नीचे जाना, इरेक्ट का मतलब ऊपर जाना। ठीक है, तो जितने प्यारे बच्चे ने इरेक्ट लगाया है एकदम राइट होगा। चलो नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर आपने कहा था, मैंने बेटा आपसे कहा था जब भी इफ लग जाता है इस कंडीशन में तो आपको पता होना चाहिए यहां सिंगुलर होता या प्लूरल होता। हमेशा बेटा वर आता है। ही भी होता ना, अगर बेटा इनकेस यहां ही भी होता तब भी वर आता, आई है फिर भी वर आएगा। तो वर जितने प्यारे बच्चे ने लगाया है ये इमेजिनरी होता है, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ये रियल में नहीं है। ठीक है, तो कहना सर वर लगता है इमेजिनरी के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन कितनी बार किया है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सर क्या होना चाहिए? वाई सी लेफ्ट हाउस, वो घर से क्यों चली गई? बेटा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो क्यों चली गई थी, तो वाई आना चाहिए। जितने प्यारे बच्चों ने वाई लगाया है एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चे कह रहा है सर चूज द करेक्ट ऑप्शन इंप्रूव सेंटेंस। वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। बेटा वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, हम मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, अगले सप्ते हम उससे मिलने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस में क्या होगा सर? तो क्या बोलोगे? वी आर मीटिंग। बिल्कुल सही है। जितने बच्चे, जिस बच्चे ने आर मीटिंग लगाया एकदम राइट है, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस में बनेगा तो कहना आर मीटिंग होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो बेटा। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। कितनी बार क्वेश्चन टैग कराए? सर एवरीथिंग इज फाइन। अब ये सर पॉजिटिव है तो सर इसका नेगेटिव बनेगा, तो सर आपको पता है इट लगता है तो सर इजंट हो जाएगा। इजंट इट फ्री का नंबर है ये। एकदम आपको कराए थे बहुत अच्छे से, सभी प्यारे बच्चों ने, उम्मीद करते हैं बढ़िया किए होंगे। एक और देखो, एक और क्वेश्चन फ्री का आ गया तुम्हारे लिए। क्या रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग। देयर इज नो डाउट। सर ये नेगेटिव है तो सर कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा बेटा। देयर सब्जेक्ट है तो देयर रहेगा, इज देयर हो जाएगा। इज देयर है कहीं? सर ये है ऑप्शन में इज देयर, इज देयर है बेटा। लो 15 का ए होना चाहिए, एकदम राइट, 15 का ए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आप लोगों का पैसेज है। मैं पैसेज को बेटा पढ़ चुका हूं, इसलिए हम टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, तो हम सीधे क्वेश्चन को टिक करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है सर चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन। आपको पता तमिलनाडु रामेश्वरम, एकदम राइट आंसर होना चाहिए था। रामेश्वरम तमिलनाडु एकदम राइट होना चाहिए था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे सभी। यस 1 मिनट ऊपर भी क्वेश्चन होंगे इसमें, अभी 1 मिनट। यस ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे दो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ट्रू। डॉक्टर कलाम रिसीव द भारत रत्न 1988, ये गलत है बेटा, तो कहना यही वाला था, हमें रॉन्ग बताना था, यही है। डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट है। प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल न्यूक्लियर टेस्ट में, एकदम ये भी सही है। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? 17 का बी, जितने प्यारे बच्चों ने लगाया होगा। भारत रत्न इनको 1991 में नहीं मिला था। चलो नेक्स्ट अगर है 18 क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज डॉक्टर कलाम 79th बर्थडे पे क्या सेलिब्रेट किया? इन्होंने बेटा किया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। बिल्कुल सही आ रहा है, वर्ल्ड स्टूडेंट। 1 मिनट देख लेने दो। हाँ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एकदम राइट है बेटा, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डॉक्टर कलाम हैड लीड इंडिया फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो पूछा है आपसे टेक्नोलॉजी क्या होगा बेटा, टेक्नोलॉजी आपको पता है ना, इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, तो सर ये तो सर क्या है, एक तरीके का नाउन है, तो कहना सर बिल्कुल सही है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो कहना सर टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, नाउन वर्ड हो जाएगा। यही हमसे पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है हमसे, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द सिनोनिम्स ऑफ रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। क्या करना बेटा, आइडेंटिफाई, किसी को पहचानना, आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं होता है, आइडेंटिफाई होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। सी लिव्स इन हर इबेरी, जो आइवरी टॉवर है बेटा उसकी बात हो रही है, सी लिव्स वो रहती है इन हर आइवरी टॉवर में रहती है, तो कह रहा है सर इसको क्या कहना है, आपको करेक्ट मीनिंगफुल बनाना है। तो आइवरी टॉवर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऐसा मतलब टॉवर जिसके लिए उसने सपने देखे हो, इमेजिन किया हो, तो कहना सर सी लिव्स इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। ये एकदम राइट आंसर लगाए, जिस बच्चे ने लगाया एकदम राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस कप ऑफ टी। बेटा ये क्वेश्चन कराया था सर, क्या हो जाएगा, कोई हमें पसंद करता है, टू वंस लाइकिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, लाइकिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव बीन, बेटा हैव बीन वर्किंग लगाए, हैव बीन वर्किंग लगाए तो सर प्रेजेंट का होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज ट्रू। कहना सर कितना होना चाहिए था, सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए था। 24 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना है। डू यू नो, सर देन लगा है, कॉम्परेटिव आना चाहिए, कॉम्परेटिव एक ही है तो कहना सर मोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, मोर आ जाएगा, एकदम राइट है, इस बच्ची का भी राइट है, मोर जिसने लगाया है सही है। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री बताना बेटा। अरुण रन, सर ऑल में से अरुण की बात हो रही है, सर सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। सुपरलेटिव कौन सा है बेटा, फास्टेस्ट, एकदम सही है, इस बच्चे का भी सही है। तो इस बच्चे ने काफी हद तक सही किया, लेकिन मुझे लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन इसने गड़बड़ किए हैं। चलो फिलहाल बेटा 23 क्वेश्चन करने लायक थे, बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हुए थे। 1-2 क्वेश्चन मैं कहूंगा मार्जिन था जो आप लोगों ने हो सकता है नहीं हुए हो या नहीं पढ़े हो। तो चलो अब मैथ्स की आंसर की चेक करते हैं, आ जाओ जल्दी से, सर आने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो मैथ्स की जो आंसर की है हम उसको देख लेते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि आपका पेपर तो हो चुका है, तो कराने की सॉल्यूशन जरूरत नहीं है। अब आपको नीड किसकी है, आंसर की। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर की मैंने बनाई है, और मैं फटाफट से आप सब बच्चों के लिए बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों को बता दें अगले साल के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर जो भी बच्चा ऐसा है जो 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। ऑफर फीस अभी आपको, ऑफर के साथ में ये बैच आपको मिल जाएगा, डिस्काउंटेड बैच है आपका, इतनी फीस है। अगर आप कल तक इसको ज्वाइन करोगे तो 7999 का आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर ऊपर है, कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स के हमारे फीचर्स है, आपके लिए यहाँ पर सब देख सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर ऊपर है, कॉल कर लीजिएगा। चलो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो बेटा कोई भी सिंगल क्वेश्चन तुम मेरे से ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि YouTube पर अगर मैंने पढ़ाया है ना, तो वो उनमें से मैथ्स का हर एक क्वेश्चन आपको YouTube क्लास से मिल जाएगा। बाकी बैच की तो बात ये है कि बैच में से तो आप ये कह सकते हो कि बैच के क्वेश्चंस के सामने ये तो हलवा पेपर था। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 26 की बात कर। 26 में बेटा जिस किसी बच्चे का यहाँ पर आया था बेटा, जिस किसी का आया था बी वाला, उन बच्चों का बिल्कुल सही है बी। एक्यूट एंगल हो जाएगा 26 में आपका, क्या हो जाएगा बेटा, बी वाला। नेक्स्ट पर आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के लिए। तो यहां पर जिस किसी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 27 का जो आया है बी वाला, बी वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बी वाले बच्चे। ठीक है 28 की तरफ जल्दी से आ जाइए बेटा, 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो इसमें भी आपको मैच करना है। तो 28 के अंदर जिस किसी का सी वाला आया है उन बच्चों का बिल्कुल सही है। 28 का जिस किसी का सी आया था उन बच्चों का बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से बेटा आ जाइए 29 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। 29 का यहां पर क्या है? बी। ठीक है, 29 का यहां पर जो आपका आ रहा है वो आपका क्या आ जाएगा? बी वाला। ठीक है, कौन सा? 28 का हमारा क्या आ जाएगा बेटा? बी वाला। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, 30 की तरफ फटाफट से हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। 30 में बेटा कौन सा है आपका? 30 में ए वाला आएगा, इसमें 1 मीटर आएगा। ठीक है, 1 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा कौन सा आ जाएगा? आपका सेकंड वाला आ जाएगा, मतलब 1000 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? 1000। 31 में सेकंड वाला आ जाएगा। 32 की तरफ बढ़ते। 32 में बेटा कौन सा आ जाएगा? इसमें सी वाले बच्चे जो हैं उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 में सी वाले बच्चों का। ठीक है, 33 की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा क्या आ जाएगा? सी वाले। जिन बच्चों का आया है 5 उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। 33 में कौन सा आ जाएगा बेटा? सी वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 34 में सेकंड मतलब 132 जिसका आया उन बच्चों का बिल्कुल सही होगा। 132। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा 35 की तरफ बढ़ेंगे तो 35 में बेटा कौन सा है? सेकंड वाला है, मतलब 150। ऑप्शन नंबर 2 वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 में क्या आ जाएगा? 10.25। ऑप्शन नंबर 4 वाले बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, 36 में कौन सा आ जाएगा बेटा? डी। 36 में डी। 37 पे आ जाओ बेटा। 37 पे जब आप आओगे 37 में क्या आ जाएगा? सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। 37 में क्या आ जाएगा? सी। 38 में क्या आ जाएगा? 38 में क्या आ जाएगा बेटा? सी वाले जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। 38 में सी वाले। ठीक है, 39 की तरफ बढ़ेंगे अब। 39। ठीक है, 39 पर आ जाओ सब। 39 पर आएंगे तो 39 में क्या है बेटा? बी। ठीक है, 39 का क्या है बेटा? बी। 39 में क्या आ जाएगा? बी, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं 40 में क्या आ जाएगा बेटा? सी वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 में सी। ठीक है, 40 में क्या आ जाएगा? सी। 41 की तरफ जल्दी से हम बढ़ते हैं। 41। ठीक है, 41 पर आइए बेटा। 41 में आओगे तो इसके अंदर आएगा 465। ऑप्शन नंबर ए वाले मतलब एक वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। 42 में बेटा आपका आ जाएगा ए, 10%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10%। 43 में आपका आ जाएगा ए, मतलब 50 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? 43 में आपका आ जाएगा ए। 43 में आपका ए आ जाएगा। चलो अब आ जाइए 44 की तरफ जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आ जाएगा? डी। 44 में डी मतलब 51 आ जाएगा। 45 में बेटा ए आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। 5.5 आ जाएगा 45 में। 5.5 मतलब ए वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। चलो 46 पर आओ सब। 46 में आओगे तो बी हो जाएगा, मतलब 10। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? 10 मतलब बी वाला। 47 पे आओगे तो 47 में क्या आ जाएगा? बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। 48 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। 48 की तरफ हम फटाफट से बढ़ते हैं और 48 में आप सब बच्चे देखेंगे तो वहां पर जिस किसी का सेकंड वाला आया था बी वाला 32 उन बच्चों का बिल्कुल सही है। ठीक है, 49 की तरफ सब आ जाओ। 49 की तरफ जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 में आओगे तो जिस किसी का बी वाला आया उन बच्चों का बिल्कुल सही होगा। बी मतलब 16। ठीक है, चलो 50 पर आओ जल्दी से। 50 की अगर मैं बात करूंगा तो 50 में जिस किसी बच्चे का सी वाला आया था उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट होगा सी वाला। ठीक है, कौन सा बेटा? सी। 50 का सी,
832, कितना इजी क्वेश्चन इसने गलत किया है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाओ जल्दी सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 51 में आओगे तो सी वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, 51 में कौन सा हो जाएगा बेटा? सी वाला हो जाएगा। 51 में कौन सा हो जाएगा? सी वाला। 52 पर आ जाओ। 52 पर आएंगे तो डी हो जाएगा। 52 में कौन सा होगा बेटा? डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। और 53 की तरफ बढ़ेंगे तो 53 में कौन सा हो जाएगा बेटा? सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। कौन से? सी वाले बच्चे। 54 पर आओ सब। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या आ जाएगा? सी। 11/9 कौन सा आ जाएगा? 11/9। 55 पर आओ सब। 55 क्वेश्चन नंबर 55 में आओगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा? बी वाला। बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। 56 पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन 56 में कौन सा आ जाएगा? सी वाले। 7.695। ठीक है, 7.695 kg। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा 56 के अंदर। चलो अब बढ़ लेते हैं 57 की तरफ। 57 में जब हम आएंगे तो 57 में बेटा हमारा जो होगा 57 में वो होगा बी वाला 6.909 लीटर। ठीक है, 59 की तरफ आएंगे। 58 पर आ जाओ। 58 में कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाले बच्चे बिल्कुल सही होंगे। 59 की तरफ आओ जल्दी से बेटा। 59 में कौन सा आ जाएगा? 4 150 डिग्री। ठीक है, 60 में जल्दी से आओ। 60 में कौन सा आ जाएगा बेटा? सी। 60 में कौन सा आ जाएगा? सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे 60 के अंदर। 61 की तरफ आओ जल्दी से। 61 पर आ जाओ सब जल्दी से। 61 की तरफ बढ़ोगे तो 61 में कौन सा आ जाएगा? सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। 62 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 62। ठीक है, 62 में देखो बेटा कौन सा होगा? 62 की तरफ बढ़ेंगे तो 62 में क्या है? 4, मतलब डी वाला है। 7/20 7/20 कौन सा आ जाएगा? 20। और 63 पर आ जाओ। 63 में अगर आप पाओगे 63 में कौन सा हो जाएगा बेटा? सी वाला। ये इतना इजी गलत किया इसने, देखो यहां पर इसका आ रहा था आपका 199/30 सॉल्व करने के बाद। फिर यहां से इसने किया है ये 4 कैसे हो जाएगा? यहां पर चला जाएगा 6 जाएगा। ये गलत कर दिया तुमने। ठीक है, चलो आ जाओ यहां से 64 पर आ जाओ। ठीक है, 64 पर आओ बेटा। 64 में सी। 64 में सी बिल्कुल करेक्ट है। 65 पर आओगे। 65 में देखोगे तो ए वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। 65 का ए। 66 पर आओ बेटा। 66 पर आओ जल्दी से। 66 में देखोगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा? बी वाला। ठीक है, 27 आएगा। 27 67 पे आ जाओ जल्दी से। 67 में क्या आ जाएगा बेटा? 4, मतलब डी वाला। ठीक है, डी वाला आ जाएगा 4, मतलब डी। 67 का क्या आ जाएगा बेटा? 4। ठीक है, चलो अब आ जाओ 68 की तरफ। सभी 68 की तरफ आओ। 68 क्वेश्चन में आपका आएगा बी वाला। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? बी वाला। बेटा 10 लगाइए, इतना इजी क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया। 60 और चलो भाई इसमें सेकंड आएगा, सेकंड वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आ जाओ। 69 में क्या है? डी, मतलब 4 वाला आ जाएगा। 69 में क्या आ जाएगा? डी, मतलब 4 6 हो जाएंगे। 70 की तरफ जल्दी से आ जाओ। 70 में आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के लिए। ठीक है, तो आपका 70 में जो होगा, मैं यहां से थोड़ा ऊपर लेता हूं। 70 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन में होगा बी। 70 क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसमें क्या होगा? वो बी वाला होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। 71 की तरफ। 71 में बढ़ेंगे तो बी वाला हो जाएगा, मतलब 14। कौन सा हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा, बी वाला। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 72 की तरफ जल्दी से सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 72 में कौन सा हो जाएगा बेटा? 310। बी वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 73 पर आ जाओ। 73 में क्या आ जाएगा? सी वाले। 12.5%। ठीक है, 12.5%। 73 का क्या आ जाएगा बेटा?
सी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। चलो अगले बढ़ लेते हैं 74 की तरफ, फिर बढ़ेंगे 75 की तरफ। ठीक है, 74 देखो बेटा 74 में ए वाला आएगा, गलत कर दिया इसके लिए। ठीक है, 74 में कौन सा आ जाएगा? ए। 75 पर आओ सब, 75 पर 75 की तरफ आएंगे तो 75 में क्या आ जाएगा? सी। 560। ठीक है, 75 में क्या आ जाएगा? 560। बहुत सारे मैथ में गलत हैं मेरे नाल के। ठीक है, 75 में क्या आ जाएगा? सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। और क्वेश्चन बहुत इजी गलत करके आया बच्चा ये। कोई भी क्वेश्चन तुम ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन बाहर से आया है। अब हम बढ़ते हैं इंटेलिजेंस की तरफ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन तुम कह नहीं सकते हो, कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं कह सकते ये बाहर से आया सर, हमने पढ़ाया नहीं था। कम पढ़ाया मतलब ये है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी क्लास आपको नहीं दी, हमने वन शॉट दिया 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। साथ में शाम के टाइम को जो क्लास शाम की चलती थी 1.5 आवर की, वो चलती थी। ठीक है, या 1 आवर की डेली होती थी, उसी में से सारे क्वेश्चन तुमको देखने को मिल गए। आप देख लेना, जाके अपडेट कर लेना चैनल पे, पता लग जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो 76 पर आते हैं बेटा। अब हमारा इंटेलिजेंस वाला सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन नंबर सी। आओ अब जल्दी से 76 की तरफ आ जाओ। 76 में बेटा कौन सा है? सी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी मतलब 20। 77 में अगर आप जाओगे, 77 में आप जाओगे तो 77 में आपका क्या है? 4 वाला। कौन सा है? 4 वाला। ठीक है, 4 है। 78 की तरफ सब बच्चे आ जाओ। 78 में आओगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला मतलब 1 वाला। 78 में हो जाएगा 1। कौन सा? 1। ठीक है, 79 पर आ जाओ सब। 79, चलो 79 पर आओ। 79 में क्या है? 4 आ जाएगा। 79 में इस फिगर को इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? एनालॉगी में सर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर? 4 हो। 79 में कौन सा हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। चलो 80 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 में देखोगे तो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 81 की तरफ आओ जल्दी से। 81 की तरफ फटाफट से। 81 में अगर आप आओगे तो 81 में आपका जो मिलेगा आपके लिए बेटा 81 में 3। 4 वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सही माना जाएगा उनका। ठीक है, चलो अब आ जाओ 82 की तरफ सब। 82 पर आओगे तो 82 में क्या है बेटा? 4। 82 में क्या है बेटा? 4 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। 82 में 4 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, चलो 83 पर आओ। 83 में क्या हो जाएगा? 3 वाला। ठीक है, 3 वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 83 क्वेश्चन में 83 में सर थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। 84 पर आ जाओ सब। 84 सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 84 पर आओ सब। क्वेश्चन नंबर 84 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है सर? सी वाला। 21 है। 84 में क्या है? सी वाला, मतलब 3 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है सर? 4। 85 में क्या है सर? 4। ठीक है, 85 में क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 85 में क्या हो जाएगा सर? 4। चलो क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 86 में क्या होगा? 86 में सर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। 1 वाले बच्चे बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में 1 वाले बच्चे बिल्कुल सही होंगे। 87 में क्या हो जाएगा सर? 87, क्वेश्चन नंबर 87 सब देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 87 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाओ। 87 में अगर हम देखेंगे तो 87 में हमारा क्या हो जाएगा? 4। 87 में 4 हो जाएगा। ठीक है, 88 में आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, चलो क्वेश्चन नंबर 88 में आओगे तो 3 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। 88 में 3 वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। 89 पर आओ सब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 89 में बेटा कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा 89 में। सर आ जाओ 90 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखो,
अगर मैं 90 की तरफ बढ़ूंगा तो 90 का क्या आ जाएगा, 4 वाला। 90 क्वेश्चन में आपका 4 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलो 91 की तरफ बढ़, 91 में बेटा आपका जो होगा, 91 में आपका होगा 1, ठीक है। 91 में कौन सा हो जाएगा बेटा, 1 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे 91 में। चलो 92 की तरफ आ जाओ सब, 92 की तरफ आओ। 92 में आपका जो होगा बेटा वो होगा फर्स्ट वाला। 92 में कौन सा हो जाएगा सर, फर्स्ट वाला, ठीक है। 93 में आओगे तो 93 में कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे 63, ठीक है। 94 पे आ जाओ, 94 पर आओ। 94 में होगा बेटा 4 वाला, 94 में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 94 में आपका कौन सा होगा बेटा, 4। एक सेकेंड, 4 वाला मतलब ये, ठीक है, CEADB, 4 वाले बच्चे बिल्कुल सही होंगे। चलो 95 की तरफ आ जाओ अब। 95 देखो, 95 में जो आपका होगा बेटा, 95 में 3 वाला होगा C, ठीक है। 95 में कौन सा हो जाएगा, C वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। आ जाओ 96 की तरफ। 96 में जो आपका होगा 96, ठीक है। 96 में आपका होगा सेकंड, ठीक है। ये सेकंड वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं 96 में सेकंड। 97 में कौन सा हो जाएगा, 97, ठीक है। 97 पे आओ। 97 में जो आपका होगा वो आपका होगा सर C वाला, ये 3 वाला बाय, ठीक है। 97 में कौन सा हो जाएगा, C। 98 पर आओ जल्दी से। 98 पर आओ और 98 में होगा हमारा सेकंड वाला 9, ठीक है। सेकंड वाला होगा 9। अगले पर आओ 99, क्वेश्चन नंबर 99। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। 99 में बेटा आपका होगा, 99 में होगा सेकंड वाला, ठीक है। मैं यहां पर बड़ा करके आपको टिक कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका होगा सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका होगा सेकंड, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से अब नेक्स्ट पे। 100 इंटेलिजेंस का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें आपका जो आएगा 100 में सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला। अब आपका एक पार्ट बचा है जीके जीएस वाला, उसको हम और कर लेते हैं। चलो आ जाओ प्यारे बच्चे, जीके जीएस रह गया है, उसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। और देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बेटा, जीके जीएस में जो कह रहा है कि हमने पूरा पढ़ाया था, पूरा आया है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूं 21 क्वेश्चन जितने प्यारे बच्चे ने सही किए होंगे वो एकदम करेक्ट है। मैं फेंकने वाली बात नहीं करता हूं कि फेंको आओ और 25 में से 25 हमारा पढ़ाया हुआ आया, बेटा ऐसा किसी का नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हाँ 22 क्वेश्चंस आपके करने लायक थे, आप कर सकते थे जो हमने पढ़ाए थे। मतलब इतना हमने पढ़ा था कि इतना क्वेश्चंस हमारा बन सकता था। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इंडिया अनटच्ड। अब ये क्या है बेटा, एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, ये वृत्त चित्र है, इसमें किसकी निमृत है, तो कहना स्टालिन के। कौन है बेटा, स्टालिन के। तो याद रखना बेटा इस चीज को कि इसका आंसर क्या होगा, जितने प्यारे बच्चों ने स्टालिन के लगाया होगा एकदम राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है, Which one among the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है। Snakes do not have external ears, उनके external ears नहीं होते, ये बात राइट है। They only feel the vibration on the ground, कहना बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये राइट है पहला। कह रहा है fishes gives alarm call by electric signal, सर ये भी बिल्कुल एकदम राइट है। फिर सेकंड कह रहा है सर हमसे क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है, राइट। हाँ, animals that are awake
इन द डे टाइम कैन सी ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। कहना ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, गलत है, हमें गलत बताना था। तो कहना ये वाले पॉइंट सही है, हमें तो ये टिक लगाना था ना कि कौन सा गलत है, तो केवल एक ही पे सिंगल टिक लगाते हैं प्यारे बच्चे। कहना थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा बेटा ये नॉट करेक्ट है, ये गलत है, ध्यान रखना है। फोर्थ, सम वर्ड्स गिव डिफरेंट वार्निंग, सर बिल्कुल देते हैं एनिमी इनकमिंग। जब भी आपको पता है कोई एनिमी आता है तो डिफरेंट बेटा वो उस तरीके से आवाजें निकालते हैं, वो बिल्कुल एकदम राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 103 बेटा, मैच करना था, आराम से मैच कर सकते थे। सर ओनियन और गार्लिक को अगर हमें सही करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सर उसको तो हमें ओनियन और गार्लिक को रखना है तो बेटा आपको पता है किसी चीज में बाउल में उसको डाल के रख देना है कंटेनर में, ठीक है, बिल्कुल सही। बन का 4 जिसने मिलाया है। मिल्क को बेटा हमेशा बॉयल करके ही हम सही कर सकते, रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रिजर्व कर सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर, अगर हमारे पास में कोरिएंडर है तो बेटा क्या करेंगे, उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। और राइस को क्या करेंगे बेटा, पुटिंग इन बॉल कीपिंग इन द, तो कहना बिल्कुल सही है। 1 का 4 चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ क्या लिखा है, 1 मिनट भाई, चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्वेश्चन को चेक करो। सर मिल्क को बॉइलिंग करके होना चाहिए था, ग्रीन। तो सर कह रहा सी का 1 कितने में है सर, ऐसे करके भी ऑप्शन चेक कर लिया करो। सर सी का 1, ये रहा सी का 1 बेटा, सी का 1। फिर कह रहा है डी का 2 इसमें, तो कहना सर ये वाला सही है। ए का 4 एकदम राइट है। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते थे, ठीक है। चलो जितने प्यारे बच्चे ने ये वाला लगाया है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ए एकदम राइट हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 106। अगला क्वेश्चन 106 नहीं होगा, इससे पहले होगा बेटा कौन सा, 1 मिनट के लिए आ जाइए। यस ये हो चुका है, ओके ठीक है, हमने 103 किया। अब आ जाओ 10, ठीक है, 104 क्या कह रहा है सर, देखो, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फॉर अहमदाबाद टू डांडी शियोर्स। कहना सर गुजरात में है, ये प्रोटेस्ट था, ब्रिटिश लॉ डिड नॉट अलाउ पीपल मेक सॉल्ट देमसेल्फ, उन्हें क्या बनाने के लिए, नमक बनाने नहीं दे रहे थे। तो कहना ये स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च यात्रा के 1930, इट इज ट्रू, जिसने 1930 लगाया था एकदम राइट होगा प्यारे बच्चे, 1930 एकदम राइट होगा। चलिए 105 का आंसर चेक करते हैं प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है, आ जाओ। चेक करने का तरीका क्या है सर, कश्मीर। अगर प्यारे बच्चे मैं बिहार की बात करूंगा, जो मुझे आता है, हम लोगों को जो आता है उसको पहले चेक करो। सर बिहार मधुबनी होना चाहिए था, असम सिल्क होना चाहिए था, सर तेलंगाना पोचमपल्ली होना चाहिए था। कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है बी का, सर ऐसे चेक कर लो, असम सबको पता है रेशम के लिए, डी का 1 बेटा ये ऑप्शन गलत हो गया अभी ये वाले। चलो इसको चेक कर लेते हैं, या तो ए होगा या 4 होगा सर। फिर कह रहा है सर बिहार में मधुबनी पेंटिंग होती है, सी का 2, सर सी का 2 दोनों में है भैया, यहां पर भी राइट, कोई बात नहीं है। अगले तेलंगाना पोचमपल्ली होना चाहिए था, बी का 4 पहले में है, तो कहना सर पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने प्यारे बच्चे ने पहला ऑप्शन लगाया है एकदम राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट, जो 2006 का अधिनियम था बेटा फॉरेस्ट वाला, ये क्वेश्चन कराया था मैंने, और मैंने कहा था आप लोगों से कि लिविंग इन द फॉरेस्ट एटलीस्ट कम से कम 25 ईयर्स से जो रह रहा हो, कितने से बेटा 25 ईयर्स से जो रह रहा हो, याद रखना है, ठीक है। चलो 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव रिंग अराउंड, उसके चारों तरफ छल्ले किसके पास, सैटर्न के पास है, यूरेनस के पास में, जुपिटर, सर वीनस के पास में नहीं है। सर किसके पास में नहीं है प्यारे बच्चे, वीनस के पास में रिंग्स नहीं है, याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 108 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 108 हमसे क्या कहता है प्यारे बच्चे, 108 देख लेते हैं। कह रहा है सर हाउ मेनी कमांड्स हैव टू गिवन राइट्स, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं कराया था बेटा, सीधे बोलते हैं नहीं कराया था। पासिंग आउट परेड ऑफ इंडियन आर्मी, ये कितना होना चाहिए सर, इसमें होना चाहिए था सर, बिल्कुल सही 36 होना चाहिए था बेटा, ये क्वेश्चन नहीं कराया था, जो है वो है, नहीं कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द H2O कॉमनली नोन? बेटा किस नाम से इसे वाटर के नाम से जानते हैं? एकदम राइट है। जिस प्यारे बच्चे ने लगाया है एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू? कितनी बार बताया बेटा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बेटा सरदार वल्लभ भाई से रिलेटेड है। एकदम राइट। जितने प्यारे बच्चे ने लगाया होगा एकदम राइट लगाया। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 111, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना है। इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाता है? सो सी विल ड्रॉन इन डेड सी। बेटा डेड सी में नहीं डूबेगा, बिल्कुल गलत बात करो। मैंने कहा था उसमें बेटा क्या होती है, आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चे, उसमें साल्टी ज्यादा होती है इसलिए नहीं डूबता है आदमी। पहला गलत हो गया। इट इज द लीस्ट साल्टी, सर लीस्ट कैसे हो जाएगा? ये भी गलत। तो कहना सर बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। जिस बच्चे ने लगाया एकदम राइट है, 4 आना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट बेटा कथन एक और दोनों ही गलत है प्यारे बच्चे। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है सर? मैच करना है, जो आता है उसको मैच करो। सर कुल्लू मनाली आता है, सर हिमाचल में होना चाहिए, राइट। सर जोधपुर आता है, सर राजस्थान में। इतने से काम चल रहा है क्या? देख लेते हैं। ए का सेकंड, ए का सेकंड, सर ए का थर्ड गलत हो गया। ए का सेकंड, ए का सेकंड ये गलत। या तो बी होगा बेटा, या 2 होगा या 3 होगा। सर एक और आता है हमें, कुल्लू मनाली हिमाचल में। सर डी का पहला, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। तो कहना सर ये वाला बिल्कुल सही है। तो कहना बिल्कुल थर्ड वाला, जितने प्यारे बच्चे एकदम राइट लगाए। थर्ड वाला बेटा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। इसको याद रखना है। कोझिकोड केरल में है, सभी प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए। कोझिकोड जगह कहां है बेटा? केरल में है। चलिए 113 कह रहा है द लॉ ऑफ चिल्ड्रन मैरिज इन इंडिया स्ट्रिक्टली फिक्स्ड मिनिमम एज। बताइए, बताओ। आपको पता है बेटा बॉयज के लिए कितना होना चाहिए? 21 ईयर्स होना चाहिए। और सर अगर गर्ल्स है तो उसके लिए मिनिमम बेटा 18 ईयर्स। 21 18 है कोई सा? 21 18, 21 18 है। 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, 21 बिल्कुल सही आ रहा है। जितने प्यारे बच्चे ने लगाया एकदम सही लगाया, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो 114 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। कह रहा है सर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात? यूएई की। बहुत बार ये क्वेश्चन कराया। अबू धाबी, अबू धाबी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जिस प्यारे बच्चे ने लगाया अबू धाबी एकदम राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 115 क्वेश्चन क्या कहता है एक बार चेक कर लेते हैं। आ जाओ जल्दी से। 115 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, जो वेनियन ट्री होता है हमारा उसके बारे में बताना है। द वेनियन ट्री डज नॉट हैव रूट्स अंडर द ग्राउंड लाइक अदर ट्रीज। तो कहना सर बरगद के पेड़ के अन्य वृक्षों की भांति जड़ें जमीन में नहीं होती हैं। तो कहना सर इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल होती है भाई, क्यों नहीं होंगी? रूट्स नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा? हवा में थोड़ी नहीं तैरेगा। द रूट्स ऑफ द वेनियन ट्री ग्रोन डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। ये सही है, जब तक नीचे नहीं पहुंचता है तब तक वो बढ़ती रहती है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा। जितने प्यारे बच्चे ने लगाया है एकदम सही है, वेरी गुड। चलो जितने प्यारे बच्चे ने लगाया होगा एकदम राइट होगा वेनियन ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स द सीक्वेंस इन द मेक सॉल्ट। जैसे समुद्र से जब नमक बनाया जाता है प्यारे बच्चे तो आपको बताना पहले कौन सा होगा दूसरा कौन सा। बेटा पहले तो हम सबसे पहले कलेक्शन करेंगे, छोटे छोटे पिट्स बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे। कह रहा है आफ्टर द सी वाटर इज कलेक्टेड द शैलो बेड्स डग। बिल्कुल सही है, पहले नंबर पर ये आएगा बेटा। फिर क्या करोगे? वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, सूख जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरे पर ये आएगा। उसके बाद हमें तो 1 BCA 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 BCA। जितने प्यारे बच्चों ने BCA लगाया है एकदम राइट है, BCA एकदम राइट है प्यारे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 117 आ जाओ। Which one of the following is known as the soil's best friend? Soil बेटा अगर मृदा का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है तो बेटा वो है कौन है सर? अर्थवॉर्म है। किसानों का मित्र भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सर। किसानों का मित्र भी होता है, तो आपको पता है नाइट्रोजन की पूर्ति करता है ये। 118 कह रहा है सर कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन बहुत बार मैंने कहा था कर्णम मल्लेश्वरी आता है। वेट लिफ्टर वेट लिफ्टर वेट लिफ्टर बेटा भारोत्तोलन याद रखना है, भारोत्तोलन ठीक है। मेडल भी जीता भारोत्तोलन में, तो कर्णम मल्लेश्वरी तो याद रखना ही था। चलो 119 अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 1 मिनट रुक जाओ बस, क्या छूट गया पीछे कुछ भी, 1 मिनट।
118 हमने चेक किया है इसमें, तो इधर साइड में होंगे 119 से क्वेश्चन। ठीक है, हाँ आ जाओ, इधर हैं भाई। 119 क्वेश्चन कराया नहीं कराया था, लास्ट दिन ही कराया था। हु इज बछेंद्री पाल? सर कौन थी पहली महिला, फर्स्ट महिला जो कहां पहुंची बेटा? माउंट एवरेस्ट पे पहुंची। तो फर्स्ट वुमेन माउंट एवरेस्ट पीक पे पहुंचने वाली बेटा यही थी। तो कहना सर डी वाला जिसने लगाया एकदम राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 120 का आंसर बताओ क्या होना चाहिए। 120 देखते हैं बेटा। कह रहा है हैदराबाद इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हैदराबाद बेटा किसके लिए? गोलकोंडा। आपको बताया बेटा, कितनी बार बताया? गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला बेटा हैदराबाद में है, बिल्कुल सही। साबरमती आश्रम गुजरात में, आप सभी को पता। जिम कार्बेट उत्तराखंड में बेटा, सबको पता है ये। चलो 121 का देखते हैं। 121 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। ये मैंने कहा था आप लोगों से, पेट में झांक के किसने देखा था? रोनाल्ड रॉस ने देखा था। मलेरिया रोनाल्ड रॉस, मलेरिया बेटा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, चलिए 122 देखते हैं। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑथर ऑफ द स्टोरी बिलो हॉट बिलो कोल्ड। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया था लेकिन आया है। जिस प्यारे बच्चे ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लगाया होगा एकदम राइट लगाया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं कराए थे, ध्यान रखना है। ठीक, मैंने पहले भी कहा है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेटा नहीं बन सकते थे, और नहीं बने होंगे तब इतना बड़ा इशू भी उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमने पूरा फंसा दिया, ऐसा नहीं है बेटा। 123 का चेक करो। सर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। बेटा पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं कर पाओगे? सर पेट्रोलियम से क्या नहीं, नॉट लगाए। सर कैरोसिन तो मिलेगा, मिट्टी बिल्कुल मिलेगा सर, ग्रीस भी मिलेगा। तो बेटा सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी पहली बात तो, और सर आपको नहीं मिलेगी कौन सा? हाइड्रो, जो आपकी जल विद्युत हाइड्रो एनर्जी होती है वो भी नहीं मिलेगी। तो कहना सर हाइड्रल एनर्जी भी नहीं मिलेगी, सोलर भी। सी और डी कौन से में? सी और डी, ये नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, जिसने लगाया होगा एकदम राइट होगा। 124 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 आ जाओ। Who wrote the how we found the earth is round? कि how बेटा how we found, किस तरीके से हमने ढूंढा कि पृथ्वी गोल है, ये किसके द्वारा? कहना सर ये है आइजैक एशीबोम। क्या नाम है बेटा? आइजैक एशीबोम। याद रखना एकदम मूव, आइजैक एशीबोम इज राइट आंसर। 125 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लिविंग इन स्पेस। बताओ क्या आना चाहिए बेटा? कह रहा है सर थिंग्स कीप्स फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम द 1 and 2 सेकंड। बिल्कुल सही बात है सर। स्पेस में आपको पता है इतना ज्यादा तो सर है नहीं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए तैरती है। तो कहना बिल्कुल सही है, करेक्ट है। द अर्थ हैज ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल सर इसके पास में है। तो कहना दोनों करेक्ट है बेटा। बोथ स्टेटमेंट 1 आर इनकरेक्ट नहीं हो सकता। कौन सा करेक्ट वाला कहां गया भैया? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। जितने प्यारे बच्चों ने ऐसा किया है एकदम राइट है बेटा। प्यारे बच्चे मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं 25 क्वेश्चन थे जीके जीएस में। मैं ये नहीं कहूंगा 25 के 25, लेकिन अगर किसी प्यारे बच्चे ने 22 और 23 किए हैं एकदम बेस्ट स्कोर है ये, उसके लिए कोई इशू नहीं है इसमें। इससे ज्यादा किसी ने किए कराए होंगे, किसी ने तो भाई नहीं पता, लेकिन 22-23 क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे एकदम सही है। दूसरी इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चे आप सभी को बताई होगी सर ने कि भाई न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप प्यारे बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। सर कैसे ज्वाइन करना है? तो बेटा देखो आप लोगों के लिए बताया गया है कि ये बेटा आप कहीं से कंपेयर कर लेना, पढ़ लेना, उसके बाद देख लेना। इतनी रुपए फीस है, ऑफर प्राइस चल रहा है इस समय, आपको पता है कल तक 20 बेटा 20 आपको याद रखना है 20 जन तक ये ऑफर है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लाइव क्लासेस चलेंगी, बुक्स आप लोगों के लिए बेटा अलग अलग बुक्स आपके घर पर भेजी जाएंगी। स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, आउट ग्रुप पूरा का पूरा आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। अभी सभी प्यारे बच्चे एक काम करेंगे, अपना स्कोर कार्ड को जरूर कमेंट करेंगे कि सर हमारा कितना स्कोर आया। ठीक है, चलिए ओके, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।